भारतीय राजनीति में अभी के दौर में देखें तो भले कुछ हो या चाहे ना हो, लेकिन भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में तीसरा विश्व जो है युद्ध जरूर छिड़ सकता है और हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और भीम आर्मी के समर्थक आए दिन अक्सर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उससे तो यही लगता है कि कभी भी दो नेता एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन आज जो भारतीय राजनीति का माहौल बनाया गया है, इस देश में जो अभी का दौर चल रहा है, दौर तो यही कह रहा है कि जो अभी स्थिति है, जिस तरीके से शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति और अत्याचार हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर इस देश के आयरन लेडी कहे जाने वाली बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद एक साथ नहीं आते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है नुकसान इन दोनों नेताओं का होगा। और ये नेता तब तक सरकार में नहीं आ सकते हैं जब तक ये लोग एक साथ ना हो। लेकिन आपको बता दूं कि इन तमाम विवादों के बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी ने ऑफर किया है कि आप आइए, बहुजन समाज पार्टी में शामिल होइए और बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को लेकर आगे जो है लेकर जाने का काम करिए। लेकिन हुआ क्यों, तो आपको बता दूं कि तारीख है 9 अक्टूबर, जिस दिन मानवर कांशीराम साहब जी का परिनिर्वाण हुआ था और 72 वर्ष के उम्र में मानवर कांशीराम साहब ने अंतिम सांस जो ली। और उसी 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े ही स्तर पर प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। और आपको बता दूं कि उसी 9 अक्टूबर को चंद्रशेखर आजाद ने भी एक बड़ा प्रोग्राम उसी लखनऊ में रखा है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो प्रोग्राम रखा है उसका नाम यह है पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ सम्मेलन। तो चंद्रशेखर आजाद जो पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ सम्मेलन करने जा रहे हैं, ये भी 9 अक्टूबर को लखनऊ में ही करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर जो तारीख है वो जो है लड़ चुकी है। एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि बहन जी को सबको पता है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ा प्रोग्राम करती है, इसके बावजूद भी ये जानते हुए चंद्रशेखर आजाद ने 9 अक्टूबर को ही लखनऊ में प्रोग्राम रखा और जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद ने इस तरीके से बसपा को डाइवर्ट करने का काम किया है। वही दूसरी तरफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने 9 अक्टूबर को जो है तारीख लखनऊ में डाली, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने उसके पीछे इस तरीके से प्रोग्राम बनाने का काम किया। लेकिन इसके बीच में 9 अक्टूबर को ही चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता मिला। देखिए, सोशल मीडिया के काफी एक तरीके से कहें तो भाजपा के आईटी सेल के मजबूत आदमी हैं पवन कुमार। ये पवन कुमार चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरों को डालकर लिखते हैं कि हेलो भीम आर्मी चीफ जी, 9 अक्टूबर 2025 को आदरणीय बहन जी की रैली में उपस्थित होकर वह मान्यवर श्री कांशीराम साहब से माफी मांगकर बीएसपी मिशन मूवमेंट में लग जाइए, इसी में आपकी और हमारे समाज की भलाई है। तो देखिए, ये जो पवन है ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, भाजपा के लिए ये आईटी सेल के तौर पर काम करते हैं। और इनका ये कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को 9 अक्टूबर को बहन जी की जो रैली होने वाली है उसमें उपस्थित होकर मान्यवर कांशीराम साहब से माफी मांगकर बीएसपी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लग जाएं। तो ये चंद्रशेखर आजाद को 9 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है लखनऊ में बीएसपी की, उस बीएसपी में चंद्रशेखर आजाद को शामिल होने का न्योता प्राप्त हुआ है। लेकिन इस पोस्ट के बाद उसी पोस्ट के नीचे चंद्रशेखर आजाद के समर्थक ने एक ऐसा जवाब दे दिया है कि मतलब क्या कहें, मामला तूल पकड़ चुका है। तरुण कुमार लिखते हैं कि ये काम आकाश को करना चाहिए, चंद्रशेखर भाई को भाजपा की कमान देकर उनसे
कुछ सीखे, कम से कम सभासद जिसको चेयरमैन कहते हैं चुनावी लड़के दिखा दे। तो ये भीम आर्मी के समर्थक हैं और ये लिख रहे हैं कि पूरे बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद को दे देना चाहिए और आकाश आनंद जी जिसके दम पर बीएसपी आज सरकार में आने का दम भर रही है, कम से कम आकाश आनंद जी सभासद का चुनाव तो लड़ ले, चुनाव लड़कर जीत कर तो दिखा दे। सभासद मतलब जिसको चेयरमैन कहते हैं, उस चेयरमैन के चुनाव लड़कर दिखाने की बात, जीतने की बात जो है भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा किया गया है। तो समझिए कि ऐसे हजारों सैकड़ों सोशल मीडिया पर पोस्ट है जो एक दूसरे के ऊपर जो है चंद्रशेखर आजाद के समर्थक भाजपा के ऊपर और भाजपा के समर्थक जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर टोट कसने का काम कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। आज देखिए भारतीय राजनीति में एक से एक बड़ी पार्टियां हैं, बिना गठबंधन का चुनाव लड़ने का दुस्साहस नहीं करती हैं, लेकिन आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का हरासमेंट हो रहा है, जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, उस ग्राफ को बहुजन समाज पार्टी के न तो बहन कुमारी मायावती जी सीरियस ले रही हैं और न ही उनके बड़े बड़े नेता सीरियस ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो सीरियस लेते तो सोचिए कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की आयरन लेडी कही जाती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने बनने का काम किया और सरकार बनाने का काम किया है। और आज उस बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यह है कि 403 विधानसभा सीट में से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट बसपा निकाल पाई, और वो भी बसपा वो सीट इसलिए निकाल पाई क्योंकि बसपा की वहां पर बसपा मजबूत नहीं थी, बल्कि वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान विधायक है वो मजबूत है, इसलिए वो सीट बहुजन समाज पार्टी निकाल ली। वही आज चंद्रशेखर आजाद का देख लीजिए, ये भी अकेला डफली लेकर बजाने का काम कर रहा है और इनको भी लग रहा है कि हम बहुत बड़ा जो है तीर मार देंगे, लेकिन सच सबको पता है कि आंखें बंद कर लेने से सूरज की रोशनी कभी लुप्त नहीं होती है। उसी तरीके से जब तक बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आकर चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। वही सिचुएशन, वही नियम चंद्रशेखर के लिए भी लागू होता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ठीक है आप एनडीए गठबंधन में नहीं जाते हो, आप महागठबंधन में नहीं जाते हो, लेकिन कम से कम आप चंद्रशेखर आजाद जी और बहन जी एक साथ तो आ जाइए। मेरी गारंटी है कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और बहन जी एक साथ आ गए, पूरे उत्तर भारत में एक नई क्रांति की जो है आगाज हो जाएगी और कई स्टेटों में बीएसपी और एएसपी की मिलीजुली जो है सरकार बन सकती है। और ये आपको सुनकर थोड़ा सा मजाकिया टाइप का लगेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा बोल दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दौर में जिस तरीके से बसपा का जो जनाधार है, जो चंद्रशेखर का क्रेज है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के पास अनुभव है, चंद्रशेखर आजाद के पास ऊर्जा है, और जिस दिन ऊर्जा और अनुभव का संगम हो गया, दोनों एक साथ हो गए, उस दिन भारतीय राजनीति में एक नई जो है इमारत लिखने का काम ये दोनों पार्टियां कर देगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनको सच्चाई पता है कि हम कहाँ कमजोर हैं और कहाँ मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। काम ये हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक भीम आर्मी के समर्थकों पर टोट कस रहे हैं और भीम आर्मी के समर्थक जो है बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों पर टोट कस रहे हैं। तो इसके बीच में जो 9 अक्टूबर को लखनऊ में प्रोग्राम आयोजित है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांशीराम साहब के परिनिर्माण दिवस के मौके पर, उनके देवासन के मौके पर 9 अक्टूबर को बड़ा रैली जो है करने का ऐलान बहन जी की तरफ से किया गया है। वही जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में उसी 9 अक्टूबर को पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ सम्मेलन रख दिया है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों के रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा के रैली में आएगी या फिर चंद्रशेखर आजाद की? ये तो 9 अक्टूबर ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी के आईटी सेल के कई नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला है, उसको आप कैसे देखते हैं? उसका जो काउंटर भीम आर्मी के समर्थकों ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।